अपर्णा के आने से कुछ फर्क? अब उन्हें हम जानते ही नहीं है, हम तो डिम्पल को जानते हैं। अच्छा, अपर्णा को अभी तक हमने देखा ही नहीं, कभी आई नहीं, हम क्या जाने बताओ। इस समय हम मौजूद हैं मैनपुरी में। मैनपुरी में चुनावी माहौल है। समाजवादी पार्टी ने डिम्पल यादव को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाई है। लेकिन काफ़ी तेज़ी से अब चर्चा ये होने लगी है कि कहीं अपर्णा यादव तो नहीं मैनपुरी से चुनाव मैदान में उतरने वाली हैं। क्या समीकरण बनेगा? क्या एक बार ये लड़ाई देखने को मिलेगी देवरानी बनाम जेठानी? इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। हमारे साथ हैं मैनपुरी की महिलाएं। क्या नाम है आपका? प्रेमशीला जॉन। प्रेमशीला। हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी सरकार ये वादा करती महिलाओं की सुरक्षा का, लेकिन महिलाओं की कोई सुरक्षा नहीं। आए दिन बलात्कार होते हैं सरकार में और अपराधियों को कोई भी सजा नहीं दी जाती। छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार होते हैं, लेकिन कोई सुरक्षा नहीं महिलाओं की। हम महिलाओं की सुरक्षा चाहते हैं। सुरक्षा चाहते हैं? चलिए, अच्छी बात कही आपने। हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं आपसे। यहाँ से जैसे समाजवादी पार्टी प्रत्याशी डिम्पल यादव है, अपर्णा यादव के कयास लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा यादव शायद उतर सकती हैं बीजेपी से, तो कैसा, मतलब किस तरीके की फाइट होगी? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी डिम्पल जी है, वही जीतेंगे यहाँ से। वही जीतेंगे जी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चुनाव रोचक तो हो ही जाएगा। वो तो है। वो हार जीत तो होती रहती, और प्रत्याशी के लिए तो कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन हमारा भरोसा विश्वास यही है कि हमारी डिम्पल जी यहाँ से निकलेंगी। डिम्पल जी जीतेंगी। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या बोलूं मैं? हम कहते हैं हमारी दीदी निकला है। दीदी निकला है, मतलब डिम्पल जी जी वो निकले? जी। अच्छा, आप उन्हीं के समर्थन में? अच्छा जी, पूरा सहयोग देंगे हम लोग। पूरा सहयोग आप लोग देंगे? और अगर अपर्णा आ जाती है तो, क्योंकि वो भी तो उनकी देवरानी है। क्या कहा? कोई सहयोग नहीं। पूछ के नहीं। क्या नाम है आपका? श्वेता। श्वेता जी, ये बताइए, जो ये अब अपर्णा यादव का नाम आ रहा है, तो क्या लगता है कि क्या सोचते हैं कि लड़ाई कैसी होगी? क्या फाइट कर पाएंगी अपर्णा यादव? कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी डिम्पल सिस्टर आनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बेरोजगार हैं, कोई काम नहीं है और हमें बीजेपी से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ना कोई हमारे सहायता हो रही है। बेरोजगार हैं हम। बेरोजगार हैं जी। मतलब बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है मैनपुरी के लिए भी। जी जी, बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप इससे पहले समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, लेकिन रोजगार के लिए, चाहे वो बीजेपी की रही हो, लेकिन रोजगार के लिए किसी ने कोई कदम नहीं उठाया। नहीं, रोजगार भत्ता दिया जाता था हमें सपा के टाइम पे। रोजगार भत्ता दिया जाता हाँ था? जी। तो भत्ते से संतुष्ट नहीं, मतलब आपको काम चाहिए? अच्छा, रोजगार भी मिलता था हमें, नौकरी भी मिलती थी हमें, सबको मिलती थी, हमारे घर में भी। क्या नाम है आपका? ज्योति मैसी। ज्योति जी, ये जो अब कल से ही ज्यादा चर्चा है, 1-2 दिन से, कि डिम्पल यादव के सामने अपर्णा यादव, हालांकि अपर्णा यादव ने पहले क्लियर कर दिया था कि हम कभी सैफी परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़े, लेकिन अब ये आ रहा है कि शायद वो अब उतरने के लिए तैयार है, और वो भी मैनपुरी सीट से। तो क्या लगता है, कैसी? अभी आपने एक बात कही कि शायद ऐसा आ रहा है, अभी ऐसा पक्का तो नहीं है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है, और कि वो उतरेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि हम अपने परिवार के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, और यहाँ भी आपकी बात में शायद लग रहा है, तो ऐसा संभव तो वैसे नहीं है। और अगर ऐसा संभव होता भी है तो डिम्पल यादव जी को कोई नहीं हरा सकता। किसी भी तरह का कोई भी प्रत्याशी बीजेपी उतार दे, बीजेपी की तो साजिश है कि वो परिवारों में झगड़ा करवाती है, और यही मुद्दा वो उठा रही है, जबकि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। डिम्पल यादव जी की जीत एक तरफा होगी। हम सारी महिलाएं डिम्पल यादव जी के साथ हैं, क्योंकि समाजवादी सरकार के समय महिलाओं की बहुत सुरक्षा थी, बेरोजगारी भत्ता, समाजवादी पेंशन, और लड़कों को नौकरी भी मिलती थी। लेकिन अभी जो 10 साल इधर योगी सरकार में और बीजेपी सरकार में जो बेरोजगारी बढ़ी है वो एक बहुत हद तक हो गई, पेपर तक लीक कर दिए जाते हैं, और लड़के हमारी महिलाएं, लड़कियां सब बेरोजगार हैं। अपर्णा यादव कोई फाइट में नहीं रहेंगी। अच्छा, अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल जरूर, लेकिन अभी कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि शायद वो दोबारा वापसी कर सकती हैं समाजवादी पार्टी में, लेकिन वो शायद संभव नहीं हुआ, तो इसीलिए अब बीजेपी क्या लाना चाह रही है उनको?
अब ये तो बीजेपी जाने कि वो क्या करना चाहती है, लेकिन अभी तक ऐसा क्लियर तो हुआ नहीं है कि वो लड़ रही हैं। जब क्लियर होगा तब की तब देखी जाएगी, लेकिन फिर भी कोई भी फाइट में नहीं है, कोई भी प्रत्याशी उतर आए। बीजेपी आज तक अपना मन बना नहीं पाई है इस सीट के लिए कि किसको उतारा जाए, अभी वही असमंजस में है। लेकिन लड़ाई तो रोचक हो जाएगी, जेठानी दौरानी एक ही ये देखिए ये आप लोगों का एक मुद्दा हो जाएगा, हम लोगों के लिए कोई रोचक नहीं। हमारा एक तरफा बिल्कुल हम हैं सहयोग में और एक तरफा रहेंगे, ये तो मीडिया के लिए रोचक हो जाएगा। मीडिया के लिए रोचक हो जाए। क्या नाम है आप? मैं मालती चरण हूँ और मैं बेरोजगारी के लिए बहुत कहना चाहती हूँ कि हम लोग के बच्चे पढ़ते हैं, सब अच्छी एजुकेशन में है, लेकिन कोई गवर्नमेंट का जॉब नहीं मिलता उन्हें। ऐसी छोटी छोटी नौकरी संविदा लगा रखा है, बच्चे अच्छे एजुकेटेड हैं लेकिन उनको ऐसे भटका के रखा गया है। इससे बच्चे ही परेशान, और छोटी भी नौकरी दे रहे हैं तो घरों से बाहर बहुत दूर। हाँ, ऐसा नहीं कि यहाँ भी हॉस्पिटल से जो बच्चे इस शहर के हैं तो उन्हें इस हॉस्पिटल में ही नौकरी दो, अगर मेडिकल में है या टीचर हैं बच्चे हमारे तो उन्हें मैनपुरी शहर में ही दो। अब वो छोटी नौकरी में बच्चे अपना मतलब घर का करते हैं, बड़ी मुश्किलों से ही हम लोग निकल रहे हैं इस समस्या से, बहुत परेशानी है। इस इलेक्शन को लेके क्या सोचती हैं डिम्पल और अपर्णा खास तौर पे? नहीं, हम लोग तो डिम्पल के ही समर्थक हैं और उनके लिए ही चाहते हैं कि वो हमारी डिम्पल दीदी ही आए हम लोगों के बीच में, और हमारा लोगों का बहुत समर्थक रहेगा उनके साथ। अच्छा, आप समर्थक हैं उनकी, क्या खासियत है, मतलब क्या अच्छा लगता है कि? क्योंकि उनके साथ हमारा ऐसा फैमिली का रिश्ता है। उन्होंने हम लोगों की बात हमेशा मानी और सुनी, हम लोगों की मतलब स्त्रियों का बहुत ख्याल रखा उन्होंने। अच्छा, लगातार क्षेत्र में आ भी रही हैं, आप आती भी रही हैं, और कल तो देखने में आया कि उनकी बेटी अदिति भी साथ में थी। अच्छा है क्या? आप शायद? मैं वहाँ थी और आदित्य भी साथ में थी। वो एक बहुत ही इतने बड़े परिवार की होने के बाद भी बहुत ही साधारण महिला है। कोई भी अपना दुख दर्द अगर उन्हें सुनाता है तो वो खुद उससे द्रवित हो जाती हैं, और बेटी और माँ दोनों जन थी साथ में, लेकिन कोई कह नहीं सकता था कि ये कोई अलग से हैं, बिल्कुल हमारे साथ। और बेटी उनकी स्टेज पे ना बैठ के सामने महिलाओं के साथ ही बैठी हुई थी, ये देखने में बहुत अच्छा लगा। अच्छा, क्या आपकी कुछ बात हुई अदिति से, मतलब कल ही आई है या और भी आगे आएगी, जैसे मीटिंग वगैरह जो? आदित्य से बात होती रहती है, ऐसी नहीं, पहले भी मुलाकात हुई है, और वो वैसे अभी पढ़ रही है, पर माँ का चुनाव है उनके, तो वो आना जाना तो लगा रहेगा। मतलब बेटी भी साथ रहेगी अब? आप आना जाना लगा रहेगा बस। चलिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कांति सहाय है, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि बीजेपी के राज में हमें क्या मिला? सिर्फ दुख दर्द, और इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और हम चाहते हैं कि हमारी डिम्पल जी जो हैं वो हमारे वो तो कहते हैं कि हमने राशन दिया है, सख्त प्रशासन दिया है। ये कुछ नहीं होता, 5 किलो से किसी का भला नहीं होता है। और फिर क्या कहते हैं, डिम्पल जी आती हैं, हमारे दुख दर्द को सुनती हैं, और उनके राज में हमें कुछ तो सुविधाएं थी। बच्चों को पढ़ने के लिए भी उनने क्या कहते हैं बेरोजगार भत्ता दिया। हम लोगों के लिए वृद्धा पेंशन तक नहीं होती है कि हम लोगों को वृद्धा पेंशन भी मिले कि हम अपना घर चलाएं। वृद्धा पेंशन तो वैसे वो योजना तो बंद नहीं की गई है, चल रही है, लेकिन फिर भी हमारी कोई सुनता नहीं है। आपको नहीं मिल रही है? जी नहीं, हम लोगों को नहीं मिल रही। और हमारे बच्चे जगह जगह भटकते फिर रहे हैं कि उनको रोजगार मिले, ना कोई रोजगार है ना कुछ है। हम लोग कैसे कैसे अपना घर चलाते हैं तो हम ही लोग जानते हैं। और सिलेंडर की बात रही, अभी सिलेंडर कम कर दिया 100 रुपए, और जब जैसे ही उनका इलेक्शन पूरा हो जाएगा फिर वो बढ़ा देंगे। 1100 तक का हमने सिलेंडर लिया, इससे हम लोगों का कोई भला होएगा? ब्लैक में लिया? ब्लैक में लिया या कैसे भी लेते, पहले तो सब्सिडी भी मिलती थी, वो भी नहीं मिलती है, सब बंद हो गया। अच्छा, ये बताइए, ये जो इलेक्शन है जी, देवरानी बनाम जेठानी होने जा रहा है, कैसा रहेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आना डिम्पल जी को ही है, वो ही आएंगी, ये हमारा पूरा विश्वास है और हमारा समर्थन उनके साथ है। मतलब इतना क्लियर? जी हाँ। अपर्णा के आने से यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा? जी नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी नहीं, कोई फर्क नहीं? कोई नहीं फर्क पड़ेगा। क्या नाम है आपका? ज्ञानी प्रसाद। हाँ, मैं ये मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि महंगाई चरम सीमा पर है। सबसे बड़ी बात तो महंगाई है। हर चीज महंगी है, कोई चीज
यानी सस्ती नहीं है, सब्जी से लेके सिलेंडर सस्ता हुआ 100 रुपए। सिलेंडर 100 रुपए सस्ता हुआ। पहले सिलेंडर 400 रुपए का था, उसमें सब्सिडी भी मिलती थी, और अभी 1100 रुपए का सिलेंडर है। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है दिनों दिन। नहीं 1100 का 926 रुपए का था, अब तो शायद 826 का ही रह गया। हाँ, जो पहले तो 1100 का हो गया था ना सिलेंडर है। अच्छा, फिर हो जाएगा जब सरकार आएगी तो क्या। नहीं वो तो हर इलेक्शन के बाद महंगाई बढ़ती है, जी। चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। जी, ये तो- जी, हाँ, जी। अच्छा ये बताइए, ये जो डिम्पल जी और अपर्णा यादव का भी नाम आ रहा है कि यहाँ से मैनपुरी से चुनाव लड़ सकती है, जी, तो एक ही परिवार की देवरानी जेठानी आमने सामने इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारे डिम्पल जी है, हमारे संग है और सदा हम रहेंगे। उनके संग हैं। हम उनके तो वो संग भी तो उनकी देवरानी है अपर्णा। अर्पणा जी को भी हम, ये आएगी तो देखी जाएगी। अच्छा, आपकी मुस्कुराहट करी देखी जाएगी, अपर्णा जी आएंगे। क्या नाम है आपका? निशा दास। निशा जी, ये जो डिम्पल यादव के सामने चर्चा हो रही है कि अपर्णा यादव आ सकती है मैनपुरी से, किस तरीके से देखती है, ये कैसा इलेक्शन होगा? भाई ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। डिम्पल दीदी ने शुरू से गरीबों के साथ बहुत कुछ करा है, और उनकी उस चीज को कोई नहीं भूल सकता भैया। कोई नहीं भूल सकता। नहीं, वो परिवार की तरह रहते। क्या नाम है? मेरा नाम मोनिका जॉन है। अच्छा। और मैं ईसाई समाज की एक बेटी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हम सब बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी भाई बहन हैं पढ़े लिखे हैं सारे, और उनको एक अच्छा एजुकेशन मिला है, तो मैं चाहती हूँ उनको एक अच्छी जॉब मिले, ताकि हम सब आगे बढ़ें, और अच्छी एक जॉब मिले। और क्या बोलते हैं, इस इलेक्शन को किस तरीके से देखने, अगर अपर्णा जी यहाँ पे उतरती, समीकरण किस तरीके के हों? नहीं, हमारा समर्थन तो यही है कि हम डिम्पल जी को ही जिताएंगे। डिम्पल जी को? जी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया है, और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे उसमें रहती हैं, मतलब जो भी सुविधाएं मिलती हैं हमें सपा सरकार से, तो वो हमारे समाज के लिए पूरी होती है। आज तक हमारे लिए बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। नहीं, और हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन्होंने आज तक लेकिन कोई बीजेपी एजुकेशन नहीं दी अच्छी। लेकिन बीजेपी तो कहती है कि हम जो भी योजनाएं चलाते हैं सबके लिए समान है, उसमें हम कोई भेदभाव नहीं करते। कोई भेदभाव की वो नहीं है। अभी कितने पेपर निकाले हैं उन्होंने, और सब लीक कर दिए हैं। लीक हुए जी, और हम लोग कोई आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इतने टेस्ट देते हैं हम लोग कि कोई इतनी सरकारी नौकरियां तो है नहीं माँ बाप के पास, और ना हम लोग इतने वो हैं कि जो हम लोग आज पैसे भर के अच्छी जॉब पा सके। अच्छा, अपर्णा जैसे सैफी परिवार की छोटी बहू है जी, तो जब आएंगी तो कुछ आपको लगता है कुछ उलटफेर की संभावना या कुछ ऐसा? वो बात की बात है, जो भी होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन हम अपनी डिम्पल यादव जी को ही वोट देंगे सारे लोग, और हम उन्हीं को ही जिताना चाहते हैं। हमारे साथ में एक माता जी हैं। माता जी, क्या नाम है आपका? राम बेटी। राम बेटी। राम बेटी जी, बताइए, अभी डिम्पल यादव यहाँ से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी है, और अब सुना जा रहा है कि अपर्णा यादव जो उनकी देवरानी है वो यहाँ से बीजेपी से उम्मीदवार होंगी। भाई देखो, हमारो समाज डिम्पल के लिए जो हमेशा से थो, वही हम, और हम तो बड़े बूढ़े, हम क्या हमारी पेंशन 1.5 साल हो गई ना आए रही। अच्छा। हाँ, 1.5 साल हो गई ना आए रही, तो पता हम बड़े बूढ़े क्या कर रहे, बच्चे घर में पढ़े लिखे हैं, बैठे हैं घर में ना। कोई क्या समस्या आ रही, मतलब क्यों नहीं आ रही पेंशन? क्या पता, सब कुछ कर रहे कि ऑफिस जाओ कि क्या करवाओ, ये बैंक में करवाओ, ऑफिस में करवाओ, सब कुछ करवाए रहे। तो हम लोग गरीब आदमी क्या करें, यही सोचे डिम्पल आ जाए तो शायद कुछ सुने। डिम्पल मतलब अपर्णा के आने से कुछ फर्क? अब उन्हें हम जानते ही नहीं है, हम तो डिम्पल को जानते हैं। अच्छा, अपर्णा को अभी तक हमने देखा ही नहीं, कभी आई नहीं, हम क्या जाने, बताओ। जानती नहीं है? हाँ, अब जिसे जानो, हमारा समाज जो बताएगा वो जानते हैं, वो जानते हैं बस। तो ये थी हमारे साथ में मैनपुरी की महिलाएं, जो कि उनका साफ कहना है कि अगर डिम्पल के सामने अपर्णा यादव आ भी जाती हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कुछ महिलाओं ने तो यहाँ तक कहा कि ना तो अपर्णा यादव पहले कभी यहाँ आई हैं, और अगर आती भी हैं तो कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। उसके पीछे की एक वजह है कि डिम्पल यादव ने उपचुनाव में करीब 2,88,000 से अधिक मतों से जीत दर्ज की है। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।